सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को कहा है कि यदि केंद्र सरकार हाल ही में शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेती है या सांसद उन्हें आश्वस्त करते हैं कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा तो वो अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 20 जुलाई को समाप्त कर देंगे। उनकी भूख हड़ताल का सोमवार को 23वां दिन है। वांगचुक ने अस्पताल से हाथ से लिखे एक पत्र में 3 ऐसे हालातों का उल्लेख किया है जिनमें वो अपना अनशन खत्म करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अस्पताल में उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। वांगचुक ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से एक पोस्ट में लिखा गया, प्रिय मित्रों और समर्थकों, आपसे कई लोग पूछ रहे हैं कि मैं अपना अनशन कब समाप्त करूंगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैं 20 जुलाई को अपना अनशन समाप्त कर दूंगा। उन्होंने कुछ शर्तें रखी। पहला, सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल ही में विफलताओं जैसे प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार करती है। दूसरा, यदि सांसद सदस्य और कॉकरोच जनता पार्टी के नेता संसद पहुंचते हैं और राजनीतिक दल यह आश्वासन देते हैं कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे तो मैं अपना अनशन समाप्त कर दूंगा। तीसरा, यदि स्वास्थ्य या अन्य वजहों से मेरे लिए अनशन जारी रखना संभव नहीं रहा तो उस स्थिति में मैं अपना अनशन समाप्त कर दूंगा, बशर्ते विभिन्न दलों के सांसद और नेता अस्पताल आकर मुझे यह आश्वासन दे। 19 जुलाई तारीख वाले इस पत्र में आखिर में उन्होंने लिखा, सफदरगंज अस्पताल में मैं गैर कानूनी हिरासत से जहां मेरी आवाजाही, अवस्थिति, अभिव्यक्ति और सभी तरह के कम्युनिकेशन की आज़ादी पर रोक लगी हुई है। वांगचुक का यह संदेश ऐसे समय में आया जब सोमवार को सीजेपी के प्रस्तावित सांसद मार्च से पहले जंतर मंतर का सैकड़ों समर्थन जुटे हुए थे। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पूरी रात धरना जारी रखने की अपील की। वहीं वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगू ने रविवार को कहा था कि यदि राजनीति नेता यह भरोसा दे कि वह शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही का मुद्दा संसद में उठाएंगे तो उनके पति अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर देंगे। प्रदर्शनकारी हाल ही में नीट परीक्षा लीक, शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और छात्रों की आत्महत्याओं जैसे मुद्दे को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।